शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणेन्द्र सेव्य मनिषं वेदान्त वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यहाँ से सुंदरकांड स्टार्ट हुआ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई कहे दुख कंद मूल फल खाए तब लगी आवो सीता ही देखो काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाय सबन कहु माथा चलो हरस ही धरि रघुनाथा सिंधु तीर यत भूधर सुंदर कौतुक बार बार रघुवीर समारी तर क्यों पवन तनय बल यही गिर चरण देय हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति करवाना यही भाग चलो हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मैना के मोहि श्रमहारी पुन कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। इस प्रसंग से सुंदरकांड स्टार्ट हुआ। हनुमान जी जहां से लंका गए, कौन सा कांड? जो सुंदर कांड का पाठ करता है उसके जीवन में सब कुछ सुंदर सुंदर है। आप लोग दिन भर प्रपंच करती हो, मेरी माँ सुंदर कांड का पाठ कर लिया करो। क्यों? आधा घंटा लगेगा। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सहे दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी हुई है काज मोहि हरस। अब कहा हनुमान जी मैं चला, और जो छलांग मारी सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी ने जो छलांग मारी और समुद्र को पार करने चले, रास्ते में मैनाक पर्वत आ गया। कहा थोड़ा विश्राम कर लो हनुमान जी, थक गए होंगे। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक लक्ष्य ना पालूं तब तक विश्राम नहीं करूंगा। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है कि जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए, निरंतर चलते रहो। अब हनुमान जी आगे चले तो एक राक्षसी मिल गई। वो राक्षसी क्या कर रही है? सुरसा नाम की राक्षसी जैसे जैसे सोरे। सुरसा बोली मैं तुम्हें खाऊंगी बंदर। कहां जा रहे हो? लंका, हम तुम्हें खाएंगे। सुरसा बोली। हनुमान जी बोले क्यों दाल रोटी नहीं खाने को मिलता क्या? हमें खाओगी? काहे खाओगी? बोले मैं खाऊंगी। तो बना रूप बड़ा करने लगी। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तासु दोन कपि रूप दिखावा 16 जो जन मुख ते ठयऊ तुरत पवन सुत 32। इतना बड़ा मुंह फाड़ लेती है हनुमान जी के सामने। हनुमान जी से जैसे वो 16 की हो, हनुमान जी 32।
हनुमान जी बोले ऐसे काम ना होगा। देखो सुरसा कौन है? लोभ। जितना लोभ करते, जितना पाते जाओ, उतना लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए हनुमान जी छोटे से बने और उसके मुंह से निकले, नाक से निकल कर आ गए। बोले आ गए हम बाहर, तुम्हारे मुंह में चले गए, तुम नहीं खा पाई, अलग विषय है। तब उसने कहा कि मैं तो देवताओं की तरफ से आई थी आपकी परीक्षा लेने, आपकी बुद्धि बल की परीक्षा पर। आप राम काज करने की सामर्थ्य रखते हैं, आप जाइए। निश्चर एक सिंधु महा, एक राक्षस और समुद्र में रहता था, परछाई पकड़ लेता था। हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी ने उसको भी मारा। और हनुमान जी लंका पहुंचे, गिरी पर चढ़े लंका ते ही देखी। हनुमान जी लंका देख रहे, वाह कैसी है लंका। और रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करो पैसार। आगे जाने लग गए तो क्या हुआ? कैसी थी लंका? चौकनक कोटि विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना। चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने। बहुरोप निश्चर जूथवति बल, सैन बरनत नहीं बने। वन भागे उपवन वाटिका सर, उपवापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहन। कहु बाल देह विशाल, सैन समानवति बल गर्जहि। नाना आकारे मिलहि बहुविधि, एक एकन तरजहि। लंका में क्या था? बड़ी सेना, हाथी घोड़े और सोने की लंका। कनक कोट विचित्र मणि, कनक मतलब सोना, कनक मतलब गांव की भाषा में करछौर होता है। बताओ क्या? बताओ कनक किसे कहते हैं? हैं? गेहूं को कनक? हाँ ठीक कह रही हूं मैया, थोड़ा और आगे बढ़ो। गेहूं को तो नहीं कहते, पर गेहूं के आटे को कहते हैं। आटे को क्या बोलते हैं गांव में? भैया थोड़ा कनक दे दो। गांव की भाषा में आटा को क्या बोलते हैं? कनक। पुराने लोग बोलते हैं, अब तो आज की पीढ़ी जाने भी नहीं, भाषाएं भी तो लुप्त हो रही हैं। तो रावण के यहां बड़ा सुंदर लंका का वर्णन यहां पर है। अब हनुमान जी लंका जा रहे हैं ना, तो छोटे मसक समान रूप कपिधर, इतने से हनुमान जी लंका गए, इतने से होकर। बड़े बन करके काम नहीं होता, कई बार छोटे बनना पड़ता है। हनुमान जी छोटे बन करके गए। राक्षसी मिल गई लंकनी, बोली चोर कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले रावण गया चोर, उसे तो तुमने चोर कहा नहीं, हम चोरी का पता लगाने जा रहे हैं। मुंह खोलती एक मुट्ठी का मार, ले एक मुट्ठी का पड़ा तो उसके दांत मार टूट गए, गिर पड़ी, खून होना गया। पुनि संभाली उठी सोलंका, जोर पानी करी विनय सशंका। बोले जब रावण नहीं ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। बिकल हौसते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संगारे। तात मोरवती पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। चरणों में गिर पड़ी हनुमान जी के, एक मुठिका मारे अक्कल आ गई। भैया कुछ लोग ना मुठिका खा गई समझते, क्यों? अब प्रवसी नगर की जय सब काजा। उस लंकनी को हनुमान जी ने कहा, ये लंकनी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब एक बंदर के, हनुमान राम जी के सेवक के प्रहार से तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए, समझ लेना कि तुम्हारा नाश, लंका का नाश होने वाला है। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को
सलपुर राजा। ये चौपाई बोलकर घर से निकलने से आपका यात्रा मंगलमय होती है। ये चौपाई याद कर लेना चाहिए सबको, कभी भी जाओ ये चौपाई बोल के जाना चाहिए। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सुंदर कांड के चौथे 5वें दोहे की पहली चौपाई है। चौथे नंबर दोहे से जस्ट नीचे और 5वें दोहे के जस्ट ऊपर सुंदर कांड की चौपाई। ये चौपाई पढ़ के ही लोग यात्रा करें तो अच्छा है। अब आगे हनुमान जी बड़ा घूमे पर कुछ नजर नहीं आया। सीता मैया तब क्या दिखा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंदता, देख हरस कपिराय। अब हनुमान जी देख रहे हैं विभीषण का घर, कुटिया है, एक तरफ धनुष बाण शंख चक्र बने हैं, तुलसी का पौधा लगा। हनुमान जी बोले यहाँ तुलसी कहां से आ गई लंका में, यहाँ शंख चक्र कहां से आ गए लंका में। तभी विभीषण सवेरा हुआ था। हनुमान जी बोले लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। विभीषण जागा, सवेरे 4 बज रहे थे। तब राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जागते ही राम राम बोले। क्या विभीषण क्या बोले, जागो तो राम राम। आप लोग जागते क्या बोलते हो, भगवान का नाम बोला करो, जय श्रीमन नारायण श्री सीताराम। कुछ लोग जागते ही लड़ने लग जाते हैं। सुग्रीव अब विभीषण जी राम राम जप रहे, हनुमान जी समझ गए कि कोई भक्त है, क्योंकि सबके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। हनुमान जी गए ब्राह्मण बनकर। विभीषण बोले कौन, हम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी से पूछा गया आप कौन है, तो उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया, राम की कथा सुना दी। अपना कोई परिचय नहीं है हनुमान जी का, राम ही उनका परिचय है। देखो ये समर्पण देखिए, हनुमान जी जितना समर्पण भी तो नहीं होता ना मेरी मां। अपना नहीं बता रहे कि मैं हनुमान हूं, अंजनी का भी नहीं, राम दूत मैं। सीता मैया भी बोलती हैं कि आप कौन हो, तो हनुमान जी ये नहीं बताते कि मैं पवन पुत्र हूं और जनक मैं फलाने का बेटा हूं, मैं ये नहीं, मैं हनुमान हूं, मैंने बचपन में सूर्य भगवान को खा लिया था, मैं इतना पावरफुल नहीं, कुछ नहीं। सीता मैया भी बोलती है कौन हो, तो क्या बोलते हैं, राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी जहां भी परिचय देते हैं अपना, तो राम का दास हूं, राम का दूत हूं, ये परिचय है और कुछ नहीं। आप लोग जरा सा काम कर लो तो फोटो छपवा के अखबार की कटिंग वटिंग सबको, ये देखो हमारा ये परिचय है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये देखो, ताकि सामने वाला आपको थोड़ा गंभीरता से ले। पर आजकल लोग किसी को गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं? चक्कर में ना पड़ा करो। आपके अच्छे कामों की खुशबू अपने आप समाज तक पहुंच जाएगी। अच्छे काम करते रहो, बस बताने की जरूरत नहीं, आप बस करते रहो, कंटिन्यू। हनुमान जी को बताना नहीं पड़ा कि मैं कौन हूं, मेरा पावर क्या है। राम की शरण में रहते रहते सब जान गए कि हनुमान जी कौन है। चुपचाप साइलेंट मूड से बने रहे हनुमान जी। अब सुग्रीव विभीषण कह रहे हैं सुना हूं। अब हनुमान जी आ गए अपने रूप में, बोले मैं राम का दास हूं, सीता मैया को खोजने आया हूं। आप कौन है, पर लंका में आप कौन है? बोले मैं रावण का भाई विभीषण हूं। तो यहाँ ऐसे क्यों रहते हो, आप तो रावण के भाई हैं, महलों में रहो। नहीं, मुझे महल अटारी अच्छी नहीं लगती, मैं तो प्रभु से प्रेम करता हूं। हनुमान ये बताओ, क्या राम जी कभी हमें मिलेंगे? विभीषण कह रहे हैं क्या राम जी कभी हमें मिलेंगे? तब हनुमान जी बोले, विभीषण कह रहे सुनहु पवन सुत रहनी हमारी,
हम जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, श्रीलंका वासियों के बीच में हम विभीषण रहते हैं। तब हनुमान जी बोले, अस मैं अधम सखा सुनु, मैं देखो बंदर हूं, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। सुग्रीव हनुमान जी बोले, विभीषण जी, राम देखो इतने दयालु हैं कि वो हम जैसे बंदरों पर कृपा करते हैं, तो आप तो जाति से ब्राह्मण हो, आप तो बड़े भक्त हो, आप पर तो कृपा होगी। अब पूरा पता दिया। तब हनुमान जी गए, सीता मैया जहां थी वहां गए तो पेड़ अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष पर चढ़ गए। हनुमान जी बंदर तो थे, वहां चढ़े, वहां अनुचरी आई, रावण आया। तभी रावण आ गया। रावण बोला, सीता 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, मेरी बात मान लो, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। सीता मैया तृण धरी ओट कहत वै देही, सुमरि अवधपति परम सनेही। सीता मैया रावण की लंका में है, पर रावण से डरती नहीं है। रावण आंख नहीं मिला पाता सीता मैया से। सीता मैया बोलती हैं, मैं जानती हूं तू कितना बलवान है, चोरी से उठा के लाया है, तेरी भुजाओं में ताकत थी तो मेरे राम के सामने लाता, तब मैं जानती कि तू बलवान है। तू कायर है रावण, तू कायर है, चोर है, तू डाकू है, चुरा के ले आया, बड़ा बलवान बना घूमता है लंका वासियों के बीच में, मेरे राम से तो दुम दबा के भागा। सीता मैया ऐसी बातें कर रही है। देखो उसके घर में घुस के ललकार रही है। जब से सीता मैया लंका गई ना, तब तक ये लंका थी। जब से सीता मैया गई तो लंका को लोग आदर से नाम लेने लग गए, श्रीलंका कहने लग गए, क्योंकि सीता जी का नाम है श्री। सीता जी का नाम क्या है? श्री। राधा जी का नाम भी श्री और लक्ष्मी जी का नाम भी श्री। तो श्री के जाते ही उस लंका को लोग आदर से नाम लेने लग गए कि हमारी श्री जी यहां आई है, इसलिए श्रीलंका। वरना लंका की क्या राक्षसों की नगरी है, पर हमारी श्री जी गई तो श्रीलंका, उसका संसार में नाम आदर से लिया जाता है। हाँ या ना? अब रावण समझा कर चला गया। तब तक वहां त्रिजटा आई। शाम हो गई, रात्रि हो गई। त्रिजटा बोली, असवेरा हुआ। त्रिजटा सवेरे, रावण सवेरे सवेरे आया, दर्शन करके चला गया, थोड़ा धमकी हमकी देकर। फिर त्रिजटा आई। त्रिजटा बोली, सीता आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे। हनुमान जी बोले, लंका जलाने का तो प्रभु ने नहीं कहा, पर त्रिजटा ने सपना देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले, अच्छा राम जी बोलना भूल गए होंगे, तो त्रिजटा के माध्यम से कोरियर करवाए हैं कि भाई गए हो तो एक काम करो, फूक के आना लंका। तो हनुमान जी ने प्रोग्राम चेंज किया। पहले लंका जलाने का प्रोग्राम नहीं था, वो त्रिजटा बोली कि सपने बानर लंका जारी। तब हनुमान जी को लगा आप आए हैं तो चलो एक पंथ दो काज, तो लंका जलाने का प्रोग्राम तब बना। सीता मैया को समझा बुझाकर त्रिजटा चली गई। सीता मैया बोली, हे अब रात्रि हो गई, चांद तारे खिले हैं। तो सीता मैया बोली, हे तारा, एक तारा गिर आए तो मुझे आग मिल जाए, मैं जल जाऊं। आनी काढ़ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई।